हल षष्ठी पर्व क्यों मनाया जाता है? हल षष्ठी कब और क्यों मनाया जाता है? हल षष्ठी पर्व प्रतिवर्ष भादो महीना के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 2 दिन पहले मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ है। इस पर्व को बलराम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। चूंकि बलराम का आयुध हल है, इसी आयुध के नाम पर बलराम का जन्मदिन हल षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। कालांतर में हल कृषि का मुख्य औजार बन गया, इसलिए इसे कृषकों के सम्मान के पर्व के रूप में भी देखा जाता है। अलग अलग राज्यों में हल षष्ठी त्योहार को हर छठ या कमर छठ या लल्ही छठ त्योहार भी कहते हैं। कहीं कहीं इस पर्व को हल षष्ठी महारानी का व्रत भी कहते हैं। ऐसा कहने के पीछे हल षष्ठी को धरती माता मानकर पूजा की जाती है, जिससे धन धान्य बना रहे, लोगों में सुख समृद्धि हो। इस पर्व में जो सगरी की पूजा की जाती है उसे माता पार्वती का रूप माना जाता है, अर्थात ये पर्व मां पार्वती की पूजा करने का व्रत है, जिसमें मां पार्वती से अपने संतान की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। हल षष्ठी पर्व मनाने का पौराणिक कारण श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण की माता देवकी के 6 संतान को कंस ने जन्म लेते ही मार डाला था। देवकी 7वें संतान को गर्भ में धारण की हुई थी। मन में अत्यंत निराशा था कि एक भी संतान जीवित नहीं बची। तभी नारद के अंतः प्रेरणा से वो इसी निराशा में अपने भावी संतान की रक्षा की कामना से माता पार्वती को मन ही मन स्मरण करके व्रत रखी। चूंकि वह कारागार में थी, इसलिए विधिवत पूजन तो नहीं किया, किंतु मानसिक व्रत किया। इसी कारण ईश्वरी प्रेरण से देवकी का गर्भ रोहिणी के गर्भ स्थानांतरित हो गया और वही बलराम के रूप में जन्म लिया। चूंकि यह माता पार्वती के आशीर्वाद से हुआ, इसलिए हल षष्ठी में सगरी बनाकर इसे मां पार्वती के रूप में पूजा करके संतान की स्वास्थ्य सुख की कामना की जाती है। चूंकि यह बलराम का जन्मदिन भी है, इसलिए उनके जन्मदिन के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। हल षष्ठी पर्व मनाने की परंपरा अथवा रीति। हल षष्ठी त्योहार सिर्फ महिलाएं ही अपने संतान के लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती है। यह व्रत निर्जला रखती है। हल षष्ठी हर छठ त्योहार के दिन महिलाएं सुबह में उठती है और महुआ के दातुन से मुंह धोती है। दिन भर कुछ नहीं खाती है, न ही कुछ पीती है, यानी जो महिला यह व्रत रखती है वो महिला निर्जला रहती है। हल षष्ठी व्रत धारण करने वाली महिलाएं इस दिन 2 चीजों से परहेज करती हैं। एक हल चले हुए जमीन पर चलना और हल से उत्पन्न अन्न को खाना, तथा दूसरा गाय के दूध और इस दूध से बने किसी भी चीज को खाना। व्रती महिला सुबह उठकर इस बात का ध्यान रखती हैं कहीं धोखे से भी वो हल चले जमीन पर न जाए। इस दिन पूजन के लिए भैंस के दूध दही का प्रयोग किया जाता है, गाय का नहीं। भोजन प्रसाद के रूप ऐसे अन्न का उपयोग करते हैं जो ऐसे स्थान पर उगे हो जहाँ हल नहीं चलाया गया है। यही कारण है कि इस दिन पसा चावल, जो तालाब या नदी किनारे पाए जाते हैं, का उपयोग किया जाता है। उन स्थानों से शाक भाजी चुनकर लाया जाता है जो स्वयं उगे हों अथवा बिना हल के प्रयोग के उगाए गए हों। व्रती महिलाएं पूजन सामग्री के रूप में भैंस का दूध, दही, महुआ, लाई लावा, फूल, नारियल आदि सजाकर गांव या मोहल्ले में एक स्थान पर इकट्ठा होती हैं। वह पर लगभग 2.25 हाथ लंबा चौड़ा और लगभग 1.25 हाथ गहराई का गड्ढा बनाया जाता है। इसे सगरी कहते हैं। इस सगरी के किनारों को कुश काशी से सजाया जाता है। फिर इसमें जल भरकर इसमें गंगा जल, भैंस का दूध, भैंस का दही, मधुरस आदि मिला देते हैं। स्नान कर अच्छा सा कोई वस्त्र पहनती है और शाम को पूजन कराने के लिए गौ का पुरोहित आता है, जो इस सगरी को ही हल षष्ठी मैया या पार्वती मानकर विधि विधान से पूजा कराता है। पूजा में मां पार्वती के लिए श्रृंगार सामग्री भेंट की जाती है। साथ ही संतान सुख के लिए बच्चों के खिलौने भी सगरी में भेंट किए जाते हैं। भैंस का दूध, दही, महुआ, लाई लावा, फूल, नारियल आदि से पूजा की जाती है। पूजन के पश्चात हल षष्ठी व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। माता पार्वती से महिलाएं कामना करती हैं कि जिस प्रकार आपका परिवार प्रसन्न एवं स्वस्थ है, उसी प्रकार हमारे परिवार भी प्रसन्न एवं स्वस्थ हों। छठ तिथि को ये पर्व मनाए जाने के कारण इस व्रत में 6 की संख्या का विशेष महत्व है।
इस त्योहार में 6 प्रकार के अनाज लगता है, जैसे गेहूं, चना, धान, जौ, अरहर, मक्का, मूंग। भुना हुआ महुआ इकट्ठा करके सुहाग के सभी सामान चढ़ाया जाता है। बच्चों के 6 प्रकार के खिलौने चढ़ाए जाते हैं। व्रती 6 प्रकार की भाजी से बना प्रसाद ग्रहण करता है। हलषष्ठी व्रत कथा में 6 अध्याय सुने जाते हैं। पूजन करने के बाद अपने बच्चों को मां पार्वती का आशीर्वाद देने के लिए छोटे छोटे नए कपड़ों के टुकड़े को सगरी के जल से भीगा कर रख लिया जाता है। इसी कपड़े के टुकड़े को घर जाकर बेटे के दाई पृष्ठभुजा पर एवं बेटी के बाई पृष्ठभुजा पर 7 बार स्पर्श कराते हैं। इसे स्थानीय भाषा में पोता मारना कहते हैं। हलषष्ठी पर्व का महत्व। भारतीय आस्था एवं मान्यता के अनुसार हलषष्ठी का व्रत करने से अति उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। संतान स्वस्थ व संपन्न रहती है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के रोग शोक दूर होते हैं और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। हलषष्ठी का पर्व हमारे भारतीय संस्कृति का एक अनमोल धरोहर है, जो मातृ शक्ति के ममत्व अक्षुण्ण बनाए हुए है। ये पर्व समाज को मां के महत्व को समझाने में अहम है। ये पर्व एक मां का संतान के प्रति त्याग और समर्पण को प्रदर्शित करता है। बच्चे अपनी मां के इस तपस्या को ध्यान में रखें और अपनी माता की सेवा सदैव करें।